हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हो चुकी थी सुबह, और सुबह का ये नज़ारा कुछ इस तरीके का था। पूरी विंडो पे जो है मतलब ग्लास पे पानी की बूंद, मतलब शीत की बूंद, पूरा इस तरीके से कोहरे की बूंद आ गई थी कि लग रहा था जैसे बारिश हुई है। कुछ बाहर का दिख ही नहीं रहा था, जबकि टाइमिंग यहाँ पे हो रही थी 8 बज गया था। 8 बजे का टाइम हो गया था। यहाँ पे फरीशा को हमने स्कूल के लिए उठा दिया था रेडी करने के लिए, और फिर उसके पापा सोए हुए थे। तो यहाँ पे फरीशा जो है अपना वो जा चुकी थी तैयार होने के लिए, मतलब ब्रश वगैरह करके आएंगी, फिर उनको हम तैयार करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे शिजौन अपना आ गए थे, बेड पे अपना कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, और ये खूब अच्छे से रज़ाई को दबा दबा के देख रहे थे ब्लैंकेट को। इस तरीके से अब हम उसको प्यार करने के लिए ले रहे हैं, तो वो अपना भाव दिखा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, मटक रहे हैं। यही सब इनका जो है सुबह होती है और शुरू हो जाता है बच्चे लोग के साथ। जब तक बच्चे लोग नहीं जाएंगे इसी तरीके से ये करता रहता है। तो यहाँ पे हम इनका थोड़ा सा लाड उठा रहे थे इस तरीके से। यहाँ पे अपना ये भी बैठे हुए थे आराम से। अब ठंडी आ गई है तो ये खूब सो भी रहे हैं। तो यहाँ पे फरीशा हो गई थी रेडी, और इसके पापा कर रहे थे ब्रश, और ये इनको फरीशा को दूध पी रही थी, तो ये साथ साथ फरीशा के घूम रहे थे इस तरीके से। मतलब ये छोटे बच्चे कैसे होते हैं उसी तरीके से लगा रहता है, बिल्कुल परमानेंट। जब तक लोग चला ना जाए तो इसी तरीके से लगा रहेगा। और ये दूध पीने के लिए मांग रहा है, उनके आगे पीछे घूम रहा है कि बस मेरे भी दूध दे दीजिए। फरीशा लास्ट में फिर इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा गिरा के दूध दे दिया। अब वो उसको पी कर लेगा, उसके बाद फिर वो नहीं मांगेगा, लेकिन उसका मुंह देखता रहेगा। बहुत ही क्यूटनेस, मतलब क्यूट सा बच्चा एक जो होता है ना, उसी तरीके से इसकी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है शिजौन की। तो फरीशा अब दूध पी ली थी, थोड़ा सा दूध छोड़ के रख दी कि अब नहीं पीने का मन कर रहा है मम्मा। मतलब उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है, सुबह के टाइम में ज़्यादा दूध पीने से ऐसे भी लगता है। तो फिर ये लोग अपना जा रहे थे, फरीशा के पापा छोड़ने जा रहे थे यहाँ पे स्कूल। इस तरीके से ये रोड क्रॉस कराएंगे, उसके बाद अपना आराम आराम से इसको लेके चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पे से बालकनी में से खड़े होकर देख रहे थे, और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। चारों तरफ धुंध थी, धूप भी निकल गई थी लेकिन धुंध भी बहुत थी। फिर उसके बाद ये आ गए थे छोड़ के, तो हम लोग दोनों ने ग्रीन टी बनाया। ग्रीन टी फिर हम लोग पीने के लिए बैठे, और कुछ कुछ अपना इधर उधर की बात, फिर सब्ज़ी वगैरह जो भी काटना रहता है। तो मेरा ये पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अभी 8 बज जा रहा है, लेकिन फिर भी अब इधर जो है 2 से 3 दिन पहले से ठंड खूब अच्छी मतलब गिर गई है। ब्लैंकेट और रज़ाई वाली खूब अच्छी सी ठंड गिर गई। पहले उतनी ठंड नहीं थी लेकिन अब गिर गई है। तो यहाँ पे हम लेके आ गए थे चाय, और चाय के साथ हम ये बिस्किट का डब्बा, ड्राई फ्रूट, खजूर का डब्बा ही आज लेके बैठ गए थे। इसको तश्तरी में निकाल के नहीं लेके बैठे थे। कभी कभी ना असकत सी लगती है तो डब्बा ही लेके बैठ जाते हैं। फिर चाय पीने के बाद यहाँ पे आज हम मिक्स वेज बना रहे थे, तो इस तरीके से सारी सब्ज़ी लेके बैठे थे, जो कि थी सेम, शिमला मिर्च, बंद गोभी और फूल गोभी, और फिर मटर। इतनी सारी सब्ज़ी थी, इसको आज हम मिक्स सब्ज़ी बना रहे थे। तो ये हम कटिंग करने के लिए मतलब बैठ गए थे इसको कट करने के लिए। उसके बाद फिर इसको बनाएंगे आज हम थोड़ा कोई मतलब नए तरीके से। अच्छा, इसका हम ये मसाला तैयार कर रहे थे, जो कि थी वो बादाम, फिर जावित्री, इलायची, काली मिर्च, और फिर ज़ीरा, तेज़पत्ता, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। सबको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, जलाना नहीं है, लेकिन रोस्ट करेंगे। फिर इसमें ऐड कर लेंगे हम प्याज को भी कट करके इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये वाली सब्ज़ी का टेस्ट इतना अच्छा आया था, ज़बरदस्त तरीके का आया था। लेकिन हम मेरे से थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि इसको प्याज को जो था मतलब मेरे थोड़ा सा और ब्राउन करना चाहिए था, जबकि इसमें घी या ऑयल डाल के। तो हम इसमें हल्का सा सीख के बस ऐसे ही निकाल लिया था। उसके बाद फिर हम घी डाल के सब्ज़ी को मतलब डाल दिए थे। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज अगर और ब्राउन हो जाएगी ना, तो अच्छा से मतलब और अच्छा टेस्ट आएगा, जबकि सब्ज़ी में फिर ज़्यादा नहीं भूनना पड़ेगा। अगर प्याज अच्छी सी भुनी रहेगी तो सब्ज़ी में ज़्यादा नहीं भुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारी सब्ज़ी को इसमें ऐड कर लिया था। अच्छे प्याज, अरे हरी मिर्च, और फिर एक टमाटर भी वही वाले मसाले में, जो मसाला भून के हमने रोस्ट करके रखा था, उसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम सब्ज़ी को यहाँ पर ऐड कर लिए थे। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा जल्दी ही पानी छोड़ रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इसमें नमक ऐड कर लेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, फिर मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो हमने पेस्ट बनाया था, तो इसमें धनिया वगैरह का पाउडर नहीं डालना है वो, क्योंकि इसमें साबुत धनिया गई है ना रोस्ट की हुई, यहाँ पे धनिया नहीं डालना। तो इस तरीके से अब हम इसमें मसाले को मिक्स कर लेंगे और खूब अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, अब रोशनी इतनी अच्छी आ रही थी विंडो से मेरे, मतलब शीशे का है ना वहाँ पे ग्लास वाली विंडो है, तो इतनी तेज़ रोशनी आ रही थी कि सब्ज़ी इतनी अच्छी लग रही थी, ग्रीन और येलो ही दिख रही थी। लग रहा था कितना ज़्यादा हल्दी पड़ गई है, जबकि ये ज़्यादा हल्दी नहीं थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है मेरी वो मिक्स वेज जो है बिल्कुल रेडी हो गई थी। ये वाले मसाले का फ्लेवर जो था ना, घर से बाहर तक इसकी स्मेल जा रही थी, इतना मतलब महक अच्छी बनी हुई थी इसकी।
तो बहुत ही अच्छी, मतलब पूरे घर में इसकी ही महक हो रही थी सब्ज़ी की, इतनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही थी। तो इस तरीके से अब ये सब्ज़ी जो थी बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गई थी। अच्छा, ये हमने हलवा बनाया था बच्चे लोगों को लंच में देने के लिए। तो यहाँ पे हलवा मेरा रेडी हो गया था। अब एक एक करके हम उन लोग के लंच बॉक्स में डालेंगे, फिर जाएंगे हम खुद से लंच बॉक्स पहुँचाने के लिए। उन लोग को पहुँचा के मतलब आ गए थे। तो यहाँ पे आज हम लोग उसके मतलब उन लोग के लंच में जो है हलवा बनाया था, थोड़ा सा फरीशा को ड्राई फ्रूट भी दे के चलाया था, क्योंकि उसको ना बहुत जल्दी जल्दी सी भूख लग जाती है, कुछ खा के तो जाती नहीं है अच्छे से, तो बहुत जल्दी ही भूख लग जाती है। यहाँ पे शिजॉन जो है 1:30 बजे के आसपास का टाइमिंग हो गया था। शिजॉन बार बार जो है दरवाज़ा पलट पलट के देख रहा था कि मतलब अभी तक उन लोग आए नहीं हैं। फिर ये भी चले गए थे ऑफिस, तो हम अकेले ही थे, हम और बस शिजॉन ही थे हम लोग, हम और मेरा ये छोटू सा बच्चा, जो कि परेशान भी कर रहा था, आके बार बार दुलार भी करवा रहा था। फिर दरवाजे की तरफ, तो हर आहट पे ये दरवाजे की तरफ दिखता, कोई भी सीढ़ी पर अगर आना जाना कर रहा तो ये दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर देता है कि मतलब उन लोग आ गया। हम इतना उन लोग से क्लोज़ है ना, मतलब उन लोग चली गए अगर तो दिल ही नहीं लगता। फिर यहाँ पे टाइमिंग हो गई थी फरीशा की, तो फरीशा को हम लेके आ गए थे। तो इस तरीके से फरीशा आई और ये भी साथ साथ उसके दौड़ लगा दिया। वो गई उस रूम में, ये भागा दूसरे वाले रूम में, तरीके से दौड़ता, मतलब खूब एकदम इतना खुश हो जाता है, लगता है कि पता नहीं कब से नहीं मिला है इन लोग से। जब इन लोग स्कूल से आएंगे सबको सूंघेगा, सबसे दुलार कराएगा, सबके साथ खेलना शुरू कर देगा। मतलब बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है, सबसे ज़्यादा फरीशा से है, यज़दान से है। मतलब जब तक उन लोग नहीं था पूरा दिन आज ये सोया रहा, बार बार सो ही जा रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, खा रहा था, फिर से सो जा रहा था। ये फरीशा अपना दुलार प्यार करी, पहले ड्रेस भी नहीं उतारेंगी, बस इनका दुलार प्यार इसी तरीके से पूरा दिन चलता रहता है। एक छोटे बच्चे की केयर जैसे करते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से फरीशा शिजॉन की केयर करती है। इस तरीके से अब ये खूब अच्छे से बैठा हुआ था, क्योंकि फरीशा आ गई थी। अब इनको आराम मिल गया था, सुकून मिल गया था बच्चे लोग को देख के। अब ये अच्छे से ब्लैंकेट्स के ऊपर बैठ गए थे यहाँ पे, दुलार उलार मेरे से करवा रहे थे इनको। हम इस तरीके से गुदी गुदी करते रहते हैं, तो ये समझता है कि गुदी गुदी खेलती रहती है, तो कुछ नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे फरीशा अपना जो है ये पेपर सोप ऑर्डर करी थी, तो आ गया था इसका। अब ये स्कूल से आके पहले खाना वाना कुछ नहीं खाई, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए बढ़ गया है। देख के इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या मिल गया। जबकि बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि मम्मा अब ये मेरे पास भी हो गया। तो इस तरीके से बच्चे लोग की खुशी में ही हम लोग खुश हो जाते हैं। इसकी खुशी देख के ही मेरे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, हंसी भी आ रही थी इसकी एक्टिविटीज़ देख के। यहाँ पे हो गई थी शाम, और शाम के टाइम में हम गए थे कपड़ा उठाने के लिए, क्योंकि कपड़ा बहुत सारा हमने कल धोया था। तो एक दिन में तो कपड़ा सूख नहीं रहा, धूप मतलब हो ही नहीं रही है, यहाँ पे ठंडा गई तो धूप हो ही नहीं रही है, तो कपड़ा एक दिन में सूख ही नहीं रहा। तो हम गए थे कपड़ा लाने के लिए। रोड का कुछ नज़ारा इस तरीका था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा ज़रूर से कमेंट किया कीजिए, जो कि कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलती है। तो अब ये शिजॉन बाबू अपने मतलब सिंहासन पे बैठ गए थे, चेयर पे चढ़ के बैठ गए थे इस तरीके से, और ये अपना पोज दे रहे थे। मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटी करता नहीं, ये हंसी आ ही जानी है। अच्छा, यहाँ पे आए थे ये शाम में ऑफिस से, तो ये लाए थे यहाँ पे चिकन कबाब फरीशा के लिए, और फिर मतलब हम लोग के लिए एग रोल लाए थे। तो वही सब बच्चे को हम यहाँ पे दे रहे थे, फरीशा को मतलब दे रहे थे इसको अलग से करके, और यहाँ पे चिकन रोल था। तो इस तरीके से हम लोग का मतलब ये था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट के लिए कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।